हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए तो पिछले 4 कारोबारी ट्रेडिंग सेशन से यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 20 सितंबर से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में क्या आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर इसी तरह की गिरावट आगे भी देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस समय सभी की निगाहें इस समय आरबीआई पर टिकी हुई है। आरबीआई पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि आरबीआई जल्द बैठक कर सकता है। हालांकि बैठक इसकी चल रही है, रणनीति बन रही है कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं की जाए। जिस तरह की खबरें अखबारों के जरिए आ रही है या फिर टीवी चैनलों के जरिए जो आ रही है, इसमें ये चल रही है कि फिलहाल इस समय केंद्र सरकार और इसके अलावा आरबीआई के बड़े अधिकारियों के बीच लगातार मीटिंग चल रही है और इसमें ये चर्चा चल रही है कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं की जाए। अगर आरबीआई 0.50% के करीब जो है अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है जैसे कि इस समय चर्चा है, तो फिर आपको मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीजन अगर देखा जाए तो अभी जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका में इसी तरह का कदम उठाया गया है और वहाँ भी लगभग 0.75% के करीब जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और इसका असर आपको केवल एक अमेरिका के चलते जो है पूरे ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ा है और सभी जगह के मार्केट में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी कारण अगर देखा जाए तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी आपका आगे जो है आरबीआई कर सकता है और अगर आरबीआई करता है तो समझ लीजिए उसके बाद से जो है फिर मंदी की संभावना पूरी प्रबल हो जाएगी और मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इस 5 दिनों के बीच अगर देखा जाए तो लगभग हमें 2% तक की गिरावट जो है मार्केट में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें भारतीय बाजार की तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगभग आपका 7 लाख करोड़ से अधिक का संपत्ति का 7 लाख करोड़ से अधिक का जो नुकसान है वो आपके भारतीय निवेशकों को हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो इस समय जो डॉलर के मुकाबले रुपए जो है लगातार कमज़ोर हो रहा है और इस समय $1 के बराबर लगभग 81 रुपये हो चुका है। तो ये भी एक जो है स्तर है भारतीय बाजार में एक तरह से गिरावट लाने का। अगर देखा जाए तो विदेशी जो निवेशक हैं वो भी लगातार जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मार्केट से अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं और इसके कारण लगातार मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो इस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने लगभग 23 सितंबर तक 8638 करोड़ रुपए का निवेश जो है भारतीय बाजार में किया था। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए यानी कि 20 सितंबर से अगर देखा जाए तो इस दौरान जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने लगभग जो है 4361 करोड़ रुपए जो है भारतीय मार्केट से निकाल लिए हैं। इसका असर आपको भारतीय बाजार पर लगातार जो है गिरावट के रूप में देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो केवल जो यूएस फेड में यानी कि अमेरिका में जो 0.75% तक की जो ब्याज में बढ़ोतरी की गई है, मार्केट में जो गिरावट आई है केवल इसके कारण नहीं आई है। इस अगर 0.75% तक अगर स्टेक रह जाता, अगर ये ब्याज दर रह जाती तो फिर एक संभावना थी कि आपको फिर से मार्केट में तेज़ी देखने को मिल जाती क्योंकि इतना तो लगातार बढ़ता रहा है। लेकिन यहाँ जो कमेंट्री निकल कर के सामने आ रही है उसमें ये निकल के आया है कि 0.75% तक की जो बढ़ोतरी की गई है वो तो की ही गई है, आगे चल कर के दिसंबर 2022 तक अगले 2 बैठकों के बाद जो है हो सकता है इसमें 0.125% के करीब जो है फिर से एक बार आपको ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी तो फिर इन्हीं सब का डर जो है एक बार फिर से मार्केट में बना हुआ है और लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि दिसंबर में फिर से एक बार जो है आपको हो सकता है कि अमेरिका की ब्याज दरों में फिर से एक बार बढ़ोतरी की जाए और फिर एक बार मार्केट में आपको इन्हीं सभी के कारण ये लगातार गिरावट हमें आगे भी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी तो गिरावट चली रही है, आगे भी इसी तरह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यही सब कारण है कि मार्केट में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है
और आगे भी हमें आरबीआई के नतीजों का इंतज़ार करना होगा। जैसी कमेंट्री आएगी और जैसा नतीजा आएगा हमें उसी हिसाब से या तो गिरावट देखने को मिलेगी, अगर बढ़ोतरी होती है तो, और अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो फिर से एक बार हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।